तो हम लोग बाबू बायोलॉजी का बहुत बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं तो सबसे पहले हम जानेंगे नियंत्रण के बारे में, उसके बाद किसके बारे में? समन्वय के। बायोलॉजी के बहुत खूबसूरत चैप्टर है, जितना खूबसूरत आप लोग हैं उतना चैप्टर क्या है, अब मतलब चैप्टर भी क्या है, खूबसूरत है। चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहला सवाल आ गया हम लोग के पास कि नियंत्रण क्या है? नियंत्रण क्या है? तो आम बोलचाल भाषा में हम लोग, आम बोलचाल भाषा में नियंत्रण का मतलब रियल में इंग्लिश होता है कंट्रोल, कोई चीज को बस में करना, कोई चीज को क्या करना? बस में करना। लेकिन यहाँ नियंत्रण का मतलब होगा, यहाँ नियंत्रण का मतलब होगा सुचारू ढंग से चलना या सुचारू ढंग से चलाना। शरीर के हरेक गतिविधि को, शरीर के हरेक गतिविधि को सुचारू ढंग से चलाना को ही क्या कहेंगे? नियंत्रण। क्या कहेंगे? नियंत्रण। और अच्छा समझिए, आप देखिएगा जीव जंतुओं तो जीव जंतुओं में सब कुछ नहीं आ गया जी? पेड़ पौधा आ गया? नहीं, पेड़ पौधा नहीं आया। जीव जंतु में मतलब हम लोग आए, घोड़ा, बकरी, गाय और भैंस, गधा, गधी, लड़की, लड़का, मानव, ये सब जीव जंतु आ गया। सही है। कीट फटिंगा ये सब क्या आ गया? जीव जंतु। और क्या आ गया जी? चेचिस तगड़ा है। पड़ोसी घर में आग लगा दीजिएगा, एकदम धुआं धुआं। तो जरा ध्यान दीजिएगा भैया, यूट्यूब वाला भी लड़का जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम पड़ोसी घर में आग लगा दीजिएगा। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की गति, देखिए जीव जंतु है जो जीव जंतु में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की गति जो होगा, क्या होगा? गति। और क्रिया जो उसमें होगा अथवा अनुक्रिया को वांछित स्तर तक बनाए रखना, वांछित स्तर तक बनाए रखना। वांछित स्तर मतलब हम कह सकते हैं कि सुचारू ढंग से चलाना, सुचारू ढंग से एक नियम के अनुसार क्या करना? चलाना। तो यहाँ देखिए जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जब गति करता है, हम लोग में देखिए बहुत सारी तरह की गति है। हम लोग चलते हैं, हम लोग वृद्धि करते हैं, हमारा पलक झपकते रहता है, हमारा नस में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है, वेन में, नस में होता है ना जी? सही कि गलत? धड़कन चलते रहता है। तो हमारे शरीर में बहुत तरह के क्या है? गति है। बहुत तरह के क्या है? गति है। तो यहाँ देखिए जीव जंतु एवं पेड़ पौधे में जो गति होगा, पौधा किस प्रकार से गति करता है? तो वो अपना वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, डाल निकलता है, टहनी निकलता है, तो उसका वृद्धि और विकास ही उसका क्या है? गति है। वो आगे बढ़ेगा। सही कि गलत? अब देखिए तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधा जो गति करेगा और उसमें क्रिया भी होगा। हम लोग में बहुत सारा क्रिया होता है कि नहीं? जैसे खाना खाए तो पचने का क्रिया, सोए तो सोने का क्रिया, चलने का क्रिया, बहुत तरह के हम लोग में क्या है? क्रिया। और जो किससे संपादित होता है? तो शरीर के अंग से संपादित होता है। किससे संपादित होता है? किससे संपादित होता है? तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की जो गति करेगा, जो उसमें क्रिया होगा, अनेक प्रकार के जो काम करेगा शरीर, ये सब अथवा अनुक्रिया को वांछित स्तर तक, उचित स्तर तक सुचारू तरीका से या नियम से चलाने को ही, बनाए रखना या चलाने को ही क्या कहेंगे? नियंत्रण। क्या कहेंगे? नियंत्रण। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का घाव हुआ, ये क्या हो गया? घाव हुआ, ठीक है? तो घाव हुआ कब? जब घाव हुआ कहीं शरीर पे, इसका मतलब है कि शरीर है जो सुचारू ढंग से चलाया नहीं, कहीं ना कहीं कुछ क्या हो गया? गड़बड़ी। या तो मसल्स में गड़बड़ी हुआ, या तो वहां पे चोट लग गया, या किसी प्रकार के गड़बड़ी हुआ, तो सही से वहां पे नियंत्रण नहीं हुआ, मतलब सुचारू ढंग से वहां का मांसपेशियां काम नहीं किया। और सही से अगर सुचारू ढंग से मांसपेशियां काम नहीं करेगा तो हो सकता है कि वहां हम लोग का जख्म हो गया, घाव हो गया। क्या हो गया? घाव। अब घाव है तो 1-2 साल तक घाव रहिए जाता है? नहीं रहता है। वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? ठीक होता है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारा घाव ऐसा होता है कि हम लोग ही उसको फोड़ फाड़ देते हैं। क्या करते हैं? फोड़ फाड़ देते हैं। क्या करते हैं जी? मुँह लटके ही ले हैं वो लड़की, क्या करते हैं? फोड़ फाड़ देते हैं, तो अपने ठीक हो जाता है। और कभी कभी फोड़ना जो है घाव के, क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है, वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और क्या हो जाता है? तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? और उसको चिरवाते हैं, नहीं तो फड़वाते हैं, नहीं तो अगर दवाई ववाई खाते हैं तो दवाई ववाई खाने से वो धीरे धीरे क्या होता है? सूख जाता है। मतलब दवाई ववाई जो हम लोग खाए
तो उसका जो है उसके द्वारा क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। तो बाबू देख लीजिए, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की गति, क्रिया अथवा अनुक्रिया को वांछित स्तर तक बनाए रखना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये नहीं कि हम लोग सुतल हैं तो सुतल रह जाते हैं रत रत, ऐसा होता है। देखो देखो लड़का सूद गया, सूद गया, सूद गया जी, और सूद गया। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग सूते हैं तो 2-3 दिन तक सुतल रह जाते हैं कि ऐसा होता है, नहीं। तो एक समय के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, मतलब उठ जाते हैं। उठ जाते हैं कि नहीं उठते हैं, और उठते हैं जी। तो इसका इन्हें कि सुतल रह गए, तो यहाँ पे भी शरीर आपको क्या किया, नियंत्रण, उठा दिया। क्या किया, उठा दिया। अच्छा, ज्यादा जगल भी रहिएगा तो नींद आवेगा, ज्यादा जगिएगा तभी क्या आएगा, तो कुछ समय तक ही नहीं नियंत्रण कोई चीज कर पाएगा। अब मान लीजिए कि कभी कभी हम लोग के मुंह फटता है, इसे मुंह फटता है तो 2-3 मिनट तक मुंह फटल रह जाता है, कि मुंह फटता है, उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, शरीर उसको क्या करता है, नियंत्रण कर लेता है अपना, या तो गति के द्वारा, या तो क्रिया के द्वारा, या तो अनुक्रिया के एक वांछित स्तर तक पहुंचाता है, उसको क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। क्या कर लेता है, तो एक बार पढ़ के सुना दीजिए। बाहर में देखिए डीजे कितना अच्छा बज रहा है, पहले पढ़ के सुना इसको। हो गया फाइनल। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, समन्वय किसे कहते हैं। देखिए लड़कियां सूत रहे हैं, देखिए समन्वय किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, समन्वय किसे, और क्वेश्चन क्या है यार, पड़ोसी घर में आग लगाइएगा कि नहीं, पहले ये बताइए, एकदम फाड़ दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, हैं। तो समन्वय किसे कहते हैं, समन्वय। तो सुनिए, नियंत्रण करने में, बॉडी में जो बहुत सारा क्या है, नियंत्रण करने में, मान लीजिए कि बुखार लगा, क्या लगा, बुखार लगा, तो हम लोग के 97-98 तक थोड़ा नॉर्मल रहता है, 98 या 98 ज्यादा होने लगता है तो हम लोग का टेम्परेचर शरीर का क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है कि नहीं। तो हम लोग के लगता है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो थर्मामीटर लगाते हैं, तो हम लोग के पता चल जाता है कि लगता है थोड़ा मोड़ा क्या है, बुखार है। क्या चीज है, इसका मतलब है कि शरीर, क्या चीज, शरीर का जो गतिविधि है, जो क्रिया है, चाहे अनुक्रिया है, वो सुचारू ढंग से चला नहीं है, सुचारू ढंग से चला नहीं। और सुचारू ढंग से अगर चला नहीं, या वांछित स्तर से चला नहीं, तो हम लोग का शरीर में टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। किसी गड़बड़ी के कारण मतलब सही स्तर से नहीं चल पाया, सुचारू ढंग से नहीं चल पाया, तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या हो जाता है, बुखार लग गया। क्या लग गया, बुखार लग गया। सही कि गलत। लेकिन दवाई ववाई जब खाते हैं तो फिर क्या चीज में आ जाता है, वो नियंत्रण में। क्या चीज में आता है, तो जो बुखार लगा है, इसका मतलब है कि शारीरिक तालमेल है, शरीर के जो अंग का तालमेल है वो सही से बैठा नहीं है। शरीर के अंग का अगर तालमेल सही से नहीं बैठेगा तो ये मतलब किसी तरह के शरीर में क्या उत्पन्न होगा, दिक्कत। क्या उत्पन्न होगा, तो समन्वय किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, समन्वय किसे। तो जंतुओं और पेड़ पौधों में गतियों और अनुक्रियाओं के दौरान उसके अंगों के बीच, अरे भैया जो जीव जंतु है या पेड़ पौधा है, कौन है, जीव जंतु या और क्या है जी, तो वो जो गति करेगा या अनुक्रिया के दौरान उसके अंगों के बीच जो तालमेल स्थापित होगा, जो क्या होगा, उसी को क्या कहते हैं, समन्वय। क्या कहते हैं, अगर शरीर के सब अंग के बीच तालमेल ठीक है, तालमेल क्या है, ठीक है, तो शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तालमेल गड़बड़ाया तो कभी तबीयत खराब होगा, तो कभी घाव होगा, तो कभी की होगा, बहुत तरह के दिक्कत शरीर में उत्पन्न होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की के या लड़का के पेट में दर्द उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, इसका मतलब है कि शारीरिक तालमेल में कुछ गड़बड़ी हुआ है। हो सकता है पेट में जो अंग है बहुत सारा, उसका तालमेल में क्या हुआ है, गड़बड़ी हुआ। तो तालमेल में जब गड़बड़ी होगा, तब ये शरीर में किसी प्रकार के दिक्कत उत्पन्न करेगा। तो ये समन्वय किसे कहते हैं, तो एक बार पढ़ के अच्छा से सुना दीजिए, पढ़िए जल्दी। जंतुओं और पेड़ पौधों में गतियों और अनुक्रियाओं के दौरान उसके अंगों के बीच जो तालमेल स्थापित होता है, उसे समन्वय कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं यार, सही बात है। तो जैसे मान लीजिए कि पेट में दर्द है, पेट में क्या है, तो थोड़ा मोड़ा रहता है, तो कुछ समय अपने आप वो शरीर के अंग का बीच जो है तालमेल स्थापित हो जाता है कभी कभार, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग फिर दवाई खाते हैं।
दवाई क्यों खाते हैं? दवाई इसलिए खाते हैं क्योंकि जो गड़बड़ी हुआ है शरीर के अंग के बीच, जो क्या हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, उसको क्या कर दे, सही कर दे। उसके बीच जो है तालमेल गड़बड़ाया है, उस अंग के बीच तालमेल वो क्या कर दे, सही कर दे। इसीलिए हम दवाई खाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेट में दर्द हुआ और नहीं ठीक हो रहा है तो दवाई खाएं ताकि वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। मतलब शरीर के अंग के बीच जो तालमेल गड़बड़ाया वो क्या हो गया, सही। तो अपना पेट दर्द भी क्या हो गया, सही। माथा दर्द भी क्या हो गया, सही। सही कि गलत? और सही गलत यार? तो एक बार और अच्छा से पढ़िए मजा से एकदम। हो गया। नोट पहला नंबर देखिएगा, एकदम मजा वाला बात है। आप लोग खड़ा होकर जल्दी पढ़िए पहला नोट, पहला जल्दी पढ़िए। राहुल थोड़ा सा पानी पिलाएगा। राहुल यहाँ देखिएगा बाबू, पौधों एवं जंतुओं में, पौधों एवं पौधा उधा देखे ना आप लोग जी? अरे भैया पेड़ पौधा, अमरूद वाला, आम वाला, केला वाला, अनार वाला, देखे नहीं सब्जी? यहाँ देखिए, पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय परस्पर भिन्न भिन्न होता है। सही बात है, सही बात है कि नहीं? हम लोग है जो अपना जैसा संतान उत्पन्न करते हैं ना, तो अमरूद भी अपना जैसा संतान उत्पन्न करता है, लेकिन हम ही लोग जैसा करता है। हम लोग जो तरीका से करते हैं वही तरीका से भी करता है, नहीं करता है वो जी? वो एक पेड़ पौधा जो एक जगह खड़ा रहता है, हम लोग जो है चलते उलते रहते हैं। सही कि गलत? हम लोग के नाक होता है, देखने वाला आँख होता है, सुनने वाला कान होता है, और दूगो हाथ होता है, बाल उल होता है, एकदम जरिए एकदम चोटी उटी झाड़े वाला। सही कि गलत? और सही गलत यार? यहाँ देखिए, पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के क्रियाएं जो होता है परस्पर भिन्न भिन्न होता है। सही बात की गलत बात? सही कि गलत? ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पेड़ पौधा और जीव जंतु में दोनों तरह से नियंत्रण और समन्वय एक जैसा होगा? तो नहीं, एक जैसा नहीं होगा। जीव जंतु में अलग तरीका से होगा और पेड़ पौधा में अलग तरीका से होगा। सही कि गलत? पेड़ पौधा जो एक जगह रह के और वो वृद्धि करता है। सही कि गलत? और इतना बड़ा बड़ा आम अनार फल सब देता है कि नहीं? तो हम लोग ऐसे फल देते हैं ना, हमारा फल निकलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं जी, तो हम लोग अपना संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब हम लोग अभी ना है, मतलब माता पिता हम लोग के संतान उत्पन्न हम लोग के खड़ा कर दिए कि नहीं खड़ा कर दिए? तो जीव जंतु में और पेड़ पौधा में जो है क्या चीज, नियंत्रण और समन्वय का तरीका बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। बिल्कुल क्या है, ये आगे धीरे धीरे एकदम ऑलरेडी आपको पता चलेगा कि कैसे अलग है। यहाँ देखिए दूसरा नंबर, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पर्यावरणीय उद्दीपन, पर्यावरणीय अथवा पादप हार्मोन के स्राव से होता है। देखिए एकदम दो बात इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है वो हम पूछ रहे हैं, सुनिएगा। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है, जो बताइए? किसके द्वारा होता है? तो पर्यावरणीय उद्दीपन एवं पादप हार्मोन के द्वारा होता है। सही की गलत? और सही की गलत यार? देखिए तो जरी चेचिसवा तगड़ा कीजिए। देखिए दूसरा नंबर, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पर्यावरणीय उद्दीपन किसके द्वारा अथवा पादप हार्मोन के स्राव से होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या, सुनिएगा कि बताइए पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ये पर्यावरणीय उद्दीपन अथवा पादप हार्मोन के द्वारा। पर्यावरणीय उद्दीपन मतलब हुआ ने, पर्यावरणीय उद्दीपन मतलब वो पर्यावरण से प्रभावित होकर होगा। आप बताइए, जैसे पर्यावरण में वर्षा हो रहा है, ज्यादा धूप है, ज्यादा ठंडा है, तो इससे फसल पर और पेड़ पौधा पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लीजिए अभी धान का समय है, धान का रोपनी हुआ, धान का रोपनी, अब पानी पड़बे नहीं करे और धूप ज्यादा एकदम होवे तो धान गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? धान बर्बाद, धान का फसल बर्बाद होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या चीज है? पानी नहीं पड़ना, ये क्या? ज्यादा धूप होना पर्यावरण के कारण है। किसके कारण है? अब पानी एकदम पड़ रहा है तो चलो भाई धान का फसल पानी में ही होता है, और अत्यधिक ज्यादा भी पानी पड़ेगा तो वो भी थोड़ा फोल्ड कर सकता है। सही की गलत? और सही गलत यार? अगर धूप भी नहीं निकलेगा उसमें भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधा तो धूपे प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? खाना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना क्या बनाता है? भोजन बनाता है। सही की गलत? तो ये पर्यावरणीय उद्दीपन मतलब हुआ कि पर्यावरण के कुछ गड़बड़ी से प्रभावित होता है कौन? पेड़ पौधा। जैसे आलू देखिएगा, आलू का जब खेती होता है तो उसमें ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा ठंडा अगर पड़ता है तो आलू में पाला मार देता है। आलू में क्या मार देता है? तो आलू ठीक से सही से होता नहीं। आलू ठीक से होता तो ये किसके कारण हुआ? मौसम के वजह से। किसके वजह से? तो मौसम पर्यावरणीय है जी।
तो पर्यावरण मतलब हुआ कि पर्यावरण के कारण कोई गड़बड़ी पेड़ पौधा में उत्पन्न हो सकता है। दूसरा नंबर पादप हार्मोन। पादप क्या? तो देखिए पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पर्यावरणीय उद्दीपन के द्वारा और पादप हार्मोन के स्राव से होता है। पादप हार्मोन ये हुआ अंदर, मतलब पेड़ पौधा के अंदर रहेगा, वो रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? पादप हार्मोन जो है वो पेड़ पौधा के अंदर ही रहेगा और वो क्या होगा? रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? रासायनिक पदार्थ। दूसरा नंबर पढ़ के सुनाइए एक बार अच्छा से। तीसरा नंबर सुनिए बाबू, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रियाएं हार्मोनों की क्रियाशीलता के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? हार्मोनों की क्रियाशीलता के कारण। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए बाबू, जंतु में या मानव में? जंतु में या नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? अब पेड़ पौधा में किसके द्वारा होता है? सही बात है जी, सही की गलत? देखिए हार्मोन, तो हम लोग में बाबू हार्मोन होता है। हम लोग में क्या होता है? जीव जंतु में इस समय क्या होता है? हार्मोन। जितना चीज देखते हैं सब कहानी किससे घटता है? हार्मोन से। किससे घटता है? जैसे देखिए हम हैं बाबू, तो हम थोड़ा सा देखिए हाइट में कम रह गए। हाइट में क्या रह गए? हल्का से और होते तो जब मजा आ जाता ना, तो हल्का से हम बौना रह गए, हल्का से क्या रह गए? नाटा रह गए। अब देखिए लड़की हंसने लगल, कौन वाह बौना बोल रही है, नाटा तो हंसना स्टार्ट। वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा कि इसलिए नहीं। यहाँ देखिए भैया, तो ये क्या बोल रहे थे हम जी? हार्मोन। हाँ, तो हमरा में वृद्धि हार्मोन है जो थोड़ा कम लगता है विकसित हुआ, इसलिए हम थोड़ा सा नाटा 1.5 फुटिया रह गए। क्या रह गए? 1.5 फुटिया। अब कितना है जो एकदम लंबा होता है, तो उसमें वृद्धि हार्मोन ज्यादा हुआ। हमरा देखिए एकदम दाढ़ी मोछ एकदम कस के, दाढ़ी मोछ क्या है? कस के। तो हमरा में दाढ़ी वाला मोछ वाला हार्मोन क्या है? कम। और लड़की में देखिए एको मोछ उछ है, देख लीजिए लड़की में एको के मोछ उछ नहीं है। इसका मतलब लड़की में है जो दाढ़ी वाला और मोछ वाला जो हार्मोन होता ही नहीं। अगर हो गया तो फिर समझिए ना आप लोग, अगर हो गया तो इन लोग भी अपना मोछ एकदम झाड़ेंगे एकदम मजा से। नहीं तो एक बार ताली मारिए आप लोग, पहले एक बार ताली मारिए सब। चलिए ठीक, यहाँ देखिए, तो हम क्या बोल रहे थे बाबू? सब कुछ किसके जरिए होता है? हार्मोन के जरिए। किसके जरिए? अच्छा एगो बात बताइए हमको कि जैसे आप दूसरा में पढ़ते हैं, पहला में पढ़ते हैं, पहला में आप कहीं पढ़ते हैं, दूसरा में, तो वहां से कोई लड़की उड़की अगर गुजरते हैं, मान लीजिए ऐश्वर्या राय गुजर जाए, चाहे कैटरीना कैफ गुजर जाए, चाहे मान लीजिए सनी लियोन गुजर जाए, प्रियंका चोपड़ा गुजर जाए, समझ में आया? कोई भी अगर गुजर जाए तो वो बच्चा उतना ध्यान देता है उस पर कि के गुजर लो नहीं गुजर लो। लेकिन अभी आप 9वां 10वां में आ गए हैं, 10th में आ गए हैं, तो कोई भी गुजरे खाली बस एकदम देखते रहिएगा कि कहाँ तक जा रहा लो। तो किसके कारण हुआ? हार्मोन के कारण। क्योंकि जब आप पहला में थे, दूसरा में थे, बच्चा अवस्था में थे, तो उस समय देखा देखी वाला हार्मोन नहीं उत्पन्न हुआ था। लेकिन जब 8वां में गए, 9वां में गए, तो धीरे धीरे देखा देखी वाला हार्मोन उत्पन्न हो गया। बल्कि लड़का में रहे चाहे लड़की में, दोनों तरफ से ये होता है। लड़की में भी हार्मोन उत्पन्न होता है और लड़का में। और जब वो वाला हार्मोन धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा, ये लड़की देखिए देखिए दोनों में सूत गए लड़की। नाम क्या है जी आपका? है राखी कुमारी। सो रहे हैं आप, जगल रहिए। यहाँ देखिए, तो हम बोल रहे थे कि पहला और दूसरा में जब थे या बच्चा में थे, तो बहुत सारा हार्मोन आपका विकसित नहीं होता। अच्छा, जब 1-2 साल 5 साल कराते हैं तो मोछ छोछा जाता है। एक समय के बाद ये मोछ का और दाढ़ी का क्या आता है? हार्मोन आता है। और लड़की उड़की के, लड़की या लड़का के देखते हैं, चाहे लड़का कोई लड़की के देखते हैं, तो ये वाला भी हार्मोन आता है कब? जब किशोरावस्था में जाते हैं तब, मतलब कम से कम 8वां में आप पहुंचते हैं तब, 8वां में 9वां में, तब आपके पास से अगर कोई गुजरेंगे तो आप देखना स्टार्ट कीजिएगा कि अरे कोई लड़की उड़की जा रहा लो। और नहीं तो पहला दूसरा तीसरा मिशन में आप खेल में बेदम रहिएगा, खेलने में, और नहीं तो खाने में, दुए चीज में, खेल में और क्या चीज में? खाने में। लेकिन बाद में एकदम जब अभी 10वां में आप लोग आते जाते होंगे रास्ता में, तो अरे यार वो लड़का है, अरे यार वो लड़की है, अरे यार वो ऐसे है, अरे यार ऐसे है। तो ये कुछ प्रकार के आपका हार्मोन डेवलप हुआ। तो शरीर में टोटल काम किससे होता है? हार्मोन से। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के बारे में एकदम विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आगे। तो यहाँ देखिए बाबू,
पहला पॉइंट एक बार फिर से हम पढ़ के समझा देते हैं। पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय परस्पर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर देखिए, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पर्यावरणीय उद्दीपन एवं पादप हार्मोन के स्राव से होता है। क्लियर है? तीसरा नंबर देखिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रियाएं हार्मोनों की क्रियाशीलता कारण होता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछा, ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं बाबू। अब आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन देखिए आ गया, उद्दीपन क्या है? क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन क्या है? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक अब की बार एकदम कितना पार 450 एकदम 450 टारगेट ले लें जी। यहाँ देखिए भैया, उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? आज एकदम प्रकृति कुमारी जो है एकदम मुँह एकदम देखिए एकदम ये लटकैले हैं, एकदम क्या चीज़ है? लटकैले। एक आध घंटा खा लिए हैं ना तो एकदम लटकैले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन ये सब मार के आइएगा। अब रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए एकदम। नहीं जी, एग्जाम अब नजदीक आ रहा है, रिवीजन एकदम गर्दा उड़ा के, क्या उड़ा के? गर्दा उड़ा के एकदम कीजिए। यहाँ देखिए, उद्दीपन क्या है? तो जीव जंतुओं अथवा पेड़ पौधों की वैसी क्रियाएं। अरे भैया, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की वैसी किसका? जीव जंतु और पेड़ पौधा के वैसी क्रियाएं जो 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 किसी बाह्य अथवा आंतरिक कारक से, जो किसी बाह्य अथवा कारक के साथ अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। क्या कहलाता है? अरे भैया, जैसे मान लीजिए कि हाथ में मच्छर काटा, हाथ में क्या काटा और क्या काटा, तो ये बाहरी कारण से उद्दीपन उत्पन्न हुआ कि नहीं? मतलब शरीर में किसी वजह से, या तो बाहरी कारण से या तो भीतरी कारण से, या तो बाहरी कारण से या तो कोई हलचल उत्पन्न होना शरीर में, या विक्षोभ उत्पन्न होना। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उद्दीपन। जैसे मान लीजिए मच्छर काटा, क्या काटा? मच्छर। तो मच्छर काटा तो पता चलेगा कि नहीं? तो इसका मतलब है वहां का मांसपेशिया में कुछ हलचल हुआ, कुछ विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जो कि हमको पता चला। सही कि गलत? सही गलत यार? तो यही हुआ उद्दीपन। यही क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। अब जैसे पेट में दर्द है, पेट में क्या हुआ? दर्द। तो पेट में दर्द नहीं है तो आप कहिएगा पेट में दर्द है। अब पेट में दर्द होगा तो ना आपको लगेगा अच्छा पेट में क्या है? दर्द है। और यह सूचना कहाँ जाएगा? मस्तिष्क में। कहाँ जाएगा? और कहाँ जाएगा जी? तो पेट में दर्द हुआ तो ये आंतरिक कारण से विक्षोभ उत्पन्न हुआ। पैर उर दर्द कर रहा है, नाक आँख कान कहीं दर्द कर रहा है, तो ये कोई आंतरिक कारण से क्या हुआ? विक्षोभ। अब कोई बाहरी कारण से भी विक्षोभ उत्पन्न हुआ। मान लीजिए कि कोई पत्थर मारा और आपको आके गाल में चाहे कहीं पर लग गया, तो उसका दर्द होगा कि नहीं होगा? तो ये बाहरी कारण से उत्पन्न हुआ। कौन कारण से? और कुछ है जो अपने आप आंतरिक कारण से, पैर दर्द करना, आँख दर्द करना, पेट दर्द करना, माथा दर्द करना। अब बहुत सारा तरह के किन्ने क्या क्या दर्द देते रहता है। सही कि गलत? तो कुछ जो है बाहरी कारण से, कुछ कौन कारण से? और कुछ कौन कारण से? तो किस में? जीव जंतुओं में और पेड़ पौधा में वैसी क्रियाएं जो किसी बाह्य अथवा आंतरिक कारक के साथ अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे आंखें प्रकाश ग्रहण करके देखने की क्षमता प्रदान करता, आंखें प्रकाश को ग्रहण करता है। आंखें किसको ग्रहण करता है? और आंख किसका ग्रहण करता है? तो आंख बाबू, आंख जो है प्रकाश को ग्रहण करेगा, तो ये बाहरी हुआ कि आंतरिक? अंदर का हुआ। और बाहरी हुआ कि आंतरिक हुआ जी? तो अब प्रकाश तो बाहर से प्राप्त किए, लेकिन देखने की क्षमता फिर आंख से मिला आपको। सही कि गलत? पहले सूचना कहाँ गया? मस्तिष्क में, और फिर देखने के सहानुभूति प्रदान हुआ। सही कि गलत? तो बाबू अगर कोई, यहाँ देखिए, आंखें प्रकाश ग्रहण करके देखने की क्षमता प्रदान करता है। अब देखिए, कान है जो कान ध्वनि सुनने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे हम बोल रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो हम तो बोल रहे हैं बाबू, तो ये हवा में जाते हुए जा रहा है और आपका कान में क्या हुआ? जा रहा है। मतलब कोई माध्यम है। हवा ये क्या चीज है? माध्यम है। जब हम बोले तो हवा के जरिए आपका कान में क्या हुआ? गया। तो बताइए, जैसे हम बोले तो ये बाहरी कारण है कि आंतरिक कारण है? तो बाहरी कारण है और आपका विक्षोभ उत्पन्न हुआ। मान लीजिए कि हम बोले कि ये जी खाना ला, मतलब हमको पानी ला दीजिए, तो आप खाना ला दे दीजिएगा। आप फुटबॉल ला के दे दीजिएगा, तो आप बेड उड ला के दे दीजिएगा। क्योंकि आपको हम बोले कि पानी ला के दीजिए, तो कान में आपका आवाज गया कि हमको सर पानी मांगे। तो आप सूचना कहाँ गया? पहले मस्तिष्क। कहाँ सूचना गया? अरे सूचना कहाँ गया? और सूचना गया मस्तिष्क में। तो सूचना जब मस्तिष्क में गया तो मस्तिष्क अब सोच लिया कि नहीं, सर पानी मांग रहे हैं तो हमको जाना चाहिए बाथरूम में। बाथरूम में जाना चाहिए कि पानी के बाल्टी के पास जाना चाहिए? और पानी के बाल्टी के पास नहीं जाना चाहिए जी।
क्योंकि सूचना मस्तिष्क दिया कि जाइए गिलास लीजिए चाहे बोतल लीजिए और पानी भरिए और सर के पास ले जाइए। सही कि गलत? तो देखिए बाबू एकदम डायरेक्ट क्लियर है कि जीव जंतुओं अथवा पेड़ पौधे की वैसी क्रियाएं जो किसी बाह्य अथवा आंतरिक कारक के अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। एक बार पढ़ के सुनाइए आप लोग, जल्दी पढ़िए एक बार। हो गया और हो गया जी।